हेलो क्लास। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, रियल एनालिसिस थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसको मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। आपने स्पेस के बारे में तो पढ़ा होगा ना, मैट्रिक स्पेस। देखो, जब स्पेस का नाम आता है तो आपके दिमाग में आता है कि एक 3D, जैसे अभी ये अपना स्पेस है, तो ऐसी बहुत सारे स्पेसेस मैथमेटिक्स में डिफाइन कर रखे हैं। तो एक स्पेस के लिए क्या चाहिएगा? एक सेट होना चाहिए, उसमें कुछ बहुत सारे एलिमेंट हो और कुछ उसके अंदर रिलेशन हो। तो इस मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करने के लिए एक हमें सेट की जरूरत पड़ेगी और एक चाहिएगा हमें मैपिंग। और वो मैपिंग चार प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है तो हम बोलते हैं कि वो जो सेट है और वो मैपिंग मिलकर एक मैट्रिक स्पेस बनाते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक डिफाइन करते हैं। मैट्रिक तो जो मैपिंग होती है वो अगर चार प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो उस मैपिंग को हम मैट्रिक बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सेट चाहिएगा। लेट एक्स बी ए सेट। फिर इस सेट के ऊपर एक हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? वी डिफाइन ए मैपिंग, वी डिफाइन ए मैपिंग डी। तो ये जो डी है वो एक्स क्रॉस एक्स में से होगी। जैसे R2 होता है ना अपना, R2 में क्या होता है? एक कंपोनेंट ये भी R का ही होता है और दूसरा भी क्या होता है? R का ही। ऐसे अगर हम दो अलग अलग स्पेसेस का प्रोडक्ट करें, जैसे एक तो ले रहे हैं हमें रियल नंबर और दूसरा प्रोडक्ट में ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें जो ऑर्डर पेयर होगा, जो पहला एलिमेंट है वो R का होगा, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स का होगा। ठीक है, तो इसको हमें दो स्पेसेस का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे दो सेट है, उनका प्रोडक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जो डी जो मैपिंग है वो कोई एक ऑर्डर पेयर का एक यहाँ से एक पेयर उठेगा, ठीक है, उसके ऊपर डिफाइन होगा ये। और एक्स क्रॉस एक्स में से रियल नंबर में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। देन द मैपिंग G इज कॉल्ड मैट्रिक इफ यदि यहाँ से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके रिस्पेक्ट में D एक R की वैल्यू को एसोसिएट करना चाहिए। इफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x क्रॉस x associated with a unique real number और साथ ही साथ कुछ चार प्रॉपर्टीज है वो भी फॉलो करना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? डी एक्स वाई is always greater than equal to 0 for all x y belong to x। इस पहली प्रॉपर्टी को बोलते हैं पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, सॉरी, नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी। फिर आती है दूसरी प्रॉपर्टी, क्या है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 होना चाहिए, कब? x बराबर y हो तब। ठीक है, फिर आती है तीसरी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक। डी एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी, डी एक्स वाई की जो रियल नंबर जो वैल्यू आएगी वही डी वाई एक्स की आनी चाहिए। इसको सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं।
फिर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, ट्रायंगल इनक्वालिटी कि डी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग इन एक्स। इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनक्वालिटी। तो देखो आपको सबसे पहले क्या देगा, एक सेट देगा और एक हमें एक मैट्रिक डिफाइन करके देगा। उस सेट के ऊपर एक मैट्रिक हमें मैपिंग डिफाइन करके ही देगा, ठीक है। तो हमें फिर चेक करना है कि वो जो मैपिंग है वो मैट्रिक है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये चारों प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर चारों सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो जो मैपिंग है वो मैट्रिक है, ठीक है। और देन एक्स इस मैट्रिक्स के साथ, ये जो एक्स सेट है वो इस मैट्रिक्स के साथ क्या कहलाता है, मैट्रिक स्पेस। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक सबसे इजीएस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपने बहुत बार देखा है। आपको लेंथ निकालनी आती ना, 2 नंबर दे दे तो आपसे कोई 2 नंबर दे रखे, जैसे 5 और 7 दे रखा है, आपसे उनके बीच की लेंथ पूछे तो क्या बोलोगे, 2। तो उसको हम मोड से लिखेंगे क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम एक सेट ले रहे हैं x इज इक्वल टू रियल नंबर और एक मैट्रिक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं r क्रॉस r2 r में। तो ये जो d है वो क्या है, d ऑफ एक्स वाई है वो मॉड x माइनस वाई फॉर ऑल ऑफ एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। तो हम चेक करेंगे कि ये वाला जो मैपिंग है वो मैट्रिक बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। उस सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई वो पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। इट मीन्स देखो ये क्या है, कोई भी लेंथ है और कोई भी लेंथ है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो आइदर 0 होगी या फिर पॉजिटिव नंबर होगी। तो ये ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। तो नॉन नेगेटिविटी होल्ड हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से देखो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो कोई भी लाइन 0 कब होती है, जब दोनों पॉइंट सेम हो। इट मीन्स ये जो अंदर वाले पॉइंट है वो सेम है, x बराबर y होगा तो ये होगा, ठीक है। फिर आती है तीसरी प्रॉपर्टी सिमेट्री। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई। अब देखो इसमें से माइनस बाहर ले सकते हैं, और ये मोड इसको पॉजिटिव करेगा। और वैसे सोचे तो कोई भी लेंथ निकालनी हो, 5 और 7 के बीच की लेंथ निकालनी है तो 5 में से 7 घटा दो या 7 में से 5 घटा दो, उनके बीच की लेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। वही सेम चीज़ है यहाँ पे। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, डी ऑफ वाई एक्स। तो सिमेट्री होल्ड। फिर आती है फोर्थ प्रॉपर्टी कि डी ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई। तो इसके बीच में कोई एक नंबर ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जेड को, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। तो एक मॉडुलस वाला फंक्शन क्या करता है, जैसे ये होता है मोड
ए प्लस बी होता है, इसको हम लेस देन इक्वल टू इनके अलग अलग मोड से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ये लेस देन इक्वल टू मोड एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ये क्या है, डी ऑफ एक्स जेड, और ये क्या है, डी ऑफ जेड वाई। तो अपनी जो ट्रायंगल इनक्वालिटी थी वो क्या थी, यही थी कि कोई भी पॉइंट अदर देन एक्स और वाई इनके बीच में आ रहा है तो वो इसको सेपरेट कर देगा, और इससे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी इस मैपिंग पे डिफाइन हो रही है। तो हम आर डी को मैट्रिक स्पेस बोलेंगे। और एक खास बात और, इस मैट्रिक को हम स्पेशल नाम भी दे रखा है जिसको यूजुअल मैट्रिक बोलते हैं। यूजुअल मैट्रिक। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, x इज इक्वल टू R2 सेट लेते हैं, प्लेन लेते हैं R2। तो इसके अंदर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में कुछ एलिमेंट है, और एक मैट्रिक मैपिंग डिफाइन करते हैं R2 क्रॉस R2 से R में। तो इसका मतलब हमारी जो मैट्रिक D है वो किस पे, ऑर्डर्ड पेयर के दो एलिमेंट होंगे उनके ऊपर डिफाइन होगी। तो यहाँ से हम ले रहे हैं x और y, और ये x है R2 का एलिमेंट और y क्या है, R2 का एलिमेंट। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो यहाँ पे ले लो x1 x2, और y को भी क्या ले लो, y1 y2। ठीक है, तो इस x का मतलब है x1 x2, और y का मतलब क्या है, y1 y2। तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ x1 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। मैपिंग को भी हम मैट्रिक प्रूव करेंगे, और इस मैट्रिक्स का भी स्पेशल नाम है यूक्लिडियन मैट्रिक्स। यूक्लिडियन मैट्रिक। तो देखो, सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी कि ये हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो डी ऑफ एक्स वाई वो क्या है, अंडर के अंदर कुछ वैल्यू आ रही है, तो ये आइदर जीरो हो सकती है, अदरवाइज ये पॉजिटिव होगी। अगर इसके अंदर नेगेटिव आ रही है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी, जो हमारे हो नहीं सकती है, रियल नंबर होनी चाहिए। तो वैसे भी देखो, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, उनका एडिशन पॉजिटिव नंबर, उसका अंडर रूट लेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर। तो जो डी हमारी वो क्या है, नॉन नेगेटिव। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये जीरो कब होगी, कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो मीन्स अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये कोई एक पॉजिटिव नंबर, ये कोई पॉजिटिव नंबर, उसका अंडर रूट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये वाला भी जीरो और ये वाला भी जीरो है। इफ एंड ओनली इफ x1 माइनस y1 इज इक्वल टू जीरो एंड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, x1 बराबर y1 के और ये x2 बराबर y2 के। तो ये बात आ रही है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर, इनको कंपेयर करेंगे तो ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो मतलब डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हो रहा है कब, इफ एंड ओनली x बराबर y हो तब। इसकी दो प्रॉपर्टी हो रहा है, वो देख लो। सिमेट्री, तीसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो डी ऑफ एक्स वाई अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर।
तो यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हैं इनको, क्योंकि इस स्क्वायर के अंदर है, उसको माइनस बाहर आएगा, उसका स्क्वायर होगा तो वो भी पॉजिटिव नंबर रहेगी, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, y1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगी, डी ऑफ वाई एक्स, जो हमें प्रूफ करना था सिमेट्री के लिए। अब चौथी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनक्वालिटी, वो थोड़ी बड़ी है, उसको देखते हैं। देखो हम क्या लेके चले, डी ऑफ एक्स वाई अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखो इसमें z1 ऐड कर देंगे, z1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें z2 ऐड कर देंगे और z2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये हमारा z को डिनोट करेगा, z1 z2। एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं, तो इसका जो पेयर है वो पेयर वाइज इनको ऐड और घटा देंगे। तो देखो x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसको a मानो, इसको a1 ले लो, a1 b1, ये क्या हो गया, a2 b2। यहाँ से देखो अगर ये ऐसा बन जाए, अंडर रूट a1 प्लस यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और आगे वाला बन जाए b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर मतलब x1 माइनस z1 का स्क्वायर, और a2 मतलब x2 माइनस z2 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया d ऑफ x z, और यहाँ पे देखो z1 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस y2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ गया, d ऑफ z y। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे प्रूव, तो इसके लिए एक मिनकोस की इनक्वालिटी है, वो यूज़ करनी पड़ेगी हमें। तो देखो उसका मैं अभी एक बार डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, और प्रूव उसको हम अगली क्लास में करेंगे। मिन कोस क्वालिटी वो होती क्या है, देखो हम Rn के दो एलिमेंट उठा रहे हैं, Rn के मतलब a1 a2 से लेके an, और दूसरा क्या है b1 b2 bn बिलोंग टू Rn। ओके, अब देखो इनके कंपोनेंट वाइज का स्क्वायर का ऐड करके उसका हम स्क्वायर लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो अंडर रूट ai का स्क्वायर प्लस bi का ai प्लस bi का होल स्क्वायर, इनका ऐड करके और उसका स्क्वायर ले लिया, और ऐसे इनको सबको ऐड करते जाएंगे 1 से लेके n तक, 1 1 a2 प्लस b2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 an प्लस bn का स्क्वायर। ठीक है, इसका ले लिया हमने अंडर रूट, या फिर इसको समेशन में भी लिख सकते हो। समेशन में कैसे लिखोगे, समेशन ai प्लस bi का स्क्वायर I इक्वल टू 1 to n इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट, इनका अलग अलग से समेशन ले लेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, तो समेशन ai का स्क्वायर I इक्वल टू 1 to n, और सिमिलरली समेशन bi स्क्वायर I इक्वल टू 1 to n। तो ये अभी के लिए एक बार याद कर लो, अगले लेक्चर में हम इसको प्रूव करेंगे कैसे आती है, कहाँ से आती है। ठीक है।
तो अब देखो अपना जो प्रॉब्लम है उसमें सिर्फ n की इसमें अगर n की वैल्यू 2 पुट करती है अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो देखो कैसे, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये देखो ये क्या बन रहा है, अंडर रूट a1 प्लस b1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है a2 प्लस b2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, किससे लेस देन इक्वल टू होगी है, समेशन a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ओके भाई, तो देखो हम यहाँ तक पहुँच गए किससे, मीन्स कोस की इनक्वालिटी से। अपने पास क्या था a1 प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a1 प्लस b1 का स्क्वायर प्लस a2 प्लस b2 का स्क्वायर। तो इसको हम लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स ये हो गया x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस x2 माइनस z2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा z1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z2 माइनस y2 का स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे d ऑफ xz और इसको हम लिखेंगे d ऑफ zy। तो देखो हम क्या लिख के चले थे, d ऑफ xy इज लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy, और ये कोई भी z क्या है, z बिलोंग टू R2 का कोई भी रैंडम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या प्रूव कर दिया कि जो d ऑफ xy जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी ये वाली, तो ये वाली क्या है मैट्रिक बना रही है, तो ये जो R2 है उसके साथ मिलकर क्या बनाएगी मैट्रिक स्पेस, देन R2D इज ए मैट्रिक स्पेस, एंड ये वाली जो D है वो यूक्लिडियन मैट्रिक कहलाती है। ओके, आज के लिए इतना ही। इसके डेफिनेशन होगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके ऊपर 2 एग्जांपल करवा दिए। तो ये बेसिक, ये वाला एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पे, ये अक्सर ये यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।